हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस है, तो हम उसको कैसे अपग्रेड करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि कैसे हम अपना कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी फ्रेश लाइसेंस बनवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जितना भी लोएस्ट होता है 5 ग्रेड का या फिर 4 ग्रेड का, उसको बनवाना होगा, जिससे कि हम जितने भी मेंटेनेंस के काम है या फिर छोटे मोटे काम है उसको उठा सके। उसकी भी एक लिमिट होती है कि हम कितने कितने अमाउंट के काम उठा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारे काम करवा लिए हैं या फिर आप चाहते हैं कि मेरा जो लाइसेंस है वो अपग्रेड हो जाए, तो वो किस तरीके से अपग्रेड होगा आज की वीडियो में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोरी आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा सिविल जो कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होता है वो हमारे यहाँ तो ग्रेड 4 का या फिर 5 का बनता है, जिसमें हम जितने भी छोटे मोटे काम है 10 लाख से जितने भी नीचे का काम है या फिर ऊपर का काम है उनको हम करवा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है या फिर आपके पास मैन पावर ज्यादा हो गई है या फिर आपकी मशीनरी ज्यादा हो गई और आप चाहते हैं कि मेरा जो लाइसेंस है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए, जिससे कि मैं आगे जितने भी काम है वो बड़े बड़े काम उठा सकूं। क्योंकि अभी तक जितनी लिमिट लगी हुई थी वो हमारी कम से कम ऐसे 10 लाख से 50 लाख तक के बीच में जो हमारी लिमिट थी वो लगी हुई थी। अगर मुझे वो लिमिट बढ़ानी है, जैसे मुझे कोई बड़ा काम करना है, तो उसके लिए मेरे को लाइसेंस अपग्रेड करवाना पड़ेगा। तो वो कैसे करवाना होता है, चलिए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस अगर आपको अपग्रेड करवाना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस है, ठीक है, तो उसकी लिमिट क्या होती है। मतलब कि अगर आप कितने कितने पैसों के जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं वो आप उठा सकते हैं। देखिए, ये आपके अपग्रेडेशन के यहाँ पर आपके पर्टिकुलर यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। जैसे आप अगर बात करें, हमारा लाइसेंस अगर 4 या 5 के बीच में बना है, ठीक है, तो आप कितना 60 लाख से लेके 40 लाख तक के कोई भी काम उठा सकते हैं। अगर आपको 5th से 4 में जाना है या आप 80 से 60 लाख तक के काम उठा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको 4th से 3rd में आना है, 3rd से 2 में आना है, 2 से 1A में आना है या फिर 1A से 1 में आना है, तो उसके भी सारे क्राइटेरिया यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको 150 लाख का है, ये आपका 1.5 करोड़ के आसपास हो गया, 3 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ के आसपास, ये 7.5 करोड़ के आसपास, ये इतने इतने अमाउंट के सारे काम आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइसेंस का जो हमारा क्राइटेरिया है। देखिए, अगर आप लोगों का जो लाइसेंस है वो आपका 4th ग्रेड का है, आपको उसको 4th A में कन्वर्ट करवाना है, तो आपको ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 60 लाख से 40 लाख तक के काम आप उठा सकते हैं। अभी आपका जो लाइसेंस था वो आपका 5th से 4th के बीच में बना हुआ था, जिसमें आप 30 लाख से 25 लाख तक के सारे काम उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो कंडीशन है वो बढ़ चुकी है तो आप यहाँ पर इसमें अपग्रेड करवा सकते हैं। किसमें? 4th A में। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी अगर कोई काम करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप D से अगर C में जाना चाहें तो 25 से 10 लाख के बीच में आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिविल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस का। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हमने देख लिया कि हमारा अगर मान लीजिए 5 to 4th में जाना तो इतने इतने का काम करवा सकते हैं। 5th से 4 से 3 में जाना है तो 4 से 3 में आप इतने इतने का काम करवा सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास और क्या क्या चीजें आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने ये चीजें समझ ली और हम डायरेक्ट जाके भर सकते हैं। हमारे को कुछ सर्टिफिकेट भी चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले सर्टिफिकेट की बात करूं तो ये आपका सबसे पहले जो आपका कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस है वो आपके पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। फिर आपके पास जो अपडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, किसकी? जो आपका बैलेंस शीट है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, इसी के बिहाफ पे क्या होता है कि आपका जो लाइसेंस है वो अपग्रेड होगा। अब जैसे आपने काम करवाया है उसमें आपका जो बैलेंस शीट है वो ठीक से शो नहीं हो रही है या फिर आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो आपका अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये चीजें आपको जो आपको अपग्रेड करना है उसमें फायदा देती है। फिर आते हैं हम प्रूफ ऑफ रीसेंट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट विद डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यू एंड स्कोप। ठीक है, आपने जितने भी लास्ट प्रोजेक्ट किए हैं उन प्रोजेक्ट में दोस्तों हमें क्या करना होता है, आपका जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है वो आपको दिखाना पड़ेगा। एक आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होता है, वो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा कि आपने कितना उसमें प्रॉफिट गेन किया है, जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है वो क्या थी, स्कोप ऑफ वर्क क्या था, वो सारी चीजें आप लोगों को वहां दिखानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम काम कंप्लीट करते जाते हैं वैसे हमारा जो लाइसेंस है वो अपग्रेड होता जाता है। मान लीजिए आपने एक साल में 4 से 5 काम करवा लिए हैं और वो सक्सेसफुली करवा लिए हैं, तो आपको अपग्रेडेशन मिल सकती है। जो आपका लाइसेंस है वो आपका अपग्रेड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आते हैं लिस्ट ऑफ अपडेट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। ये दोस्तों क्या है, आप अभी मान लीजिए काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास एक अपडेट मशीनरी की और इक्विपमेंट की आपके पास पूरी डिटेल होगी, पूरी लिस्ट होगी, तो वो भी आप लोगों को वहां पर सबमिट करवानी है। अब मशीनरी और इक्विपमेंट में दोस्तों क्या क्या आ जाएगा, जितने भी सिविल वर्क में मशीनरीज और जो इक्विपमेंट यूज होते हैं
उसकी आप लोगों को लिस्ट वहां पर बना लेनी है और वो भी शायद वहां पर सबमिट हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों अपडेट प्रोफेशनल डिटेल इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन ऑफ की स्टाफ। आपके पास जितना भी स्टाफ है, अगर आप कोई फॉर्म चला रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपके पास भी इंजीनियर्स होंगे, सुपरवाइजर होंगे, साइट इंजीनियर होंगे, क्वालिटी वाला होगा। तो उनकी दोस्तों आप लोगों को एक लिस्ट बना लेनी है और जो जो उनके क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको स्टाफ मेंबर की पूरी जानकारी वहां पर एक लिस्ट बना लेनी है। और वो सारी जितनी भी जानकारी आप लिस्ट बनाएंगे वो अपडेट रहनी चाहिए। मतलब कि जैसे आज 2025 चल रहा है, तो 25 के हिसाब से उन्होंने क्या क्या गेन किया है। मतलब कि उन्होंने बीटेक की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर 12वीं पास है, 10th पास है, जो जो चीजें हैं वो आप वहां पर सारी चीजें लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट पे। ये दोस्तों सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एक तरीके से बैंक का गारंटी मान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी काम चाहिए, जैसे आपको 30 लाख का कोई भी काम करना है, 50 लाख का कोई भी काम करना है, तो बैंक क्या करता है, एक आपका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वहां पर जारी करता है कि हाँ हम इस कॉन्ट्रैक्टर की पूरी गारंटी लेते हैं। मतलब कि वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एक इशू कर देते हैं। इसको बनवाने के लिए दोस्तों आपको बैंक में जाना होगा, बैंक के जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनसे एक बार बात करनी पड़ेगी, या फिर कोई भी स्टाफ है उनसे बात करनी पड़ेगी, तब आप बैंक में जाकर ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया होगा सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि वहां पर पैसे जमा करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई 30 लाख का प्रोजेक्ट है, तो आपको 30 लाख की एफडी वहां पर जमा करके रखनी पड़ेगी, या फिर 15 लाख की करनी पड़ेगी। वो आपका जो आपका बैंक का मैनेजर होगा या फिर कोई भी स्टाफ होगा, वो आपको इजिली सारी चीजें बता देगा कि इन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो जैसे ही आप फुलफिल करेंगे हम आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अगर कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो वो आपको जो भी आप वहां पर रेगुलेटरी बॉडी होगी वो आपको बता देंगे। अब सीधा सीधा आप लोगों को के पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, तो उसके बाद आप लोगों को सीधा एप्लीकेशन पे इनकी जो साइट है CPWD की या फिर आप PWD की कोई भी साइट है, तो वहां पर जाकर आप कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस अपग्रेडेशन के जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर मेंशन हो जाएगी। फिर आपको जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको वहां पर फिल कर देना है। जो भी आपका कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, वो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो, या फिर आपका जो लाइसेंस है वो भी आप लोगों को वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। फिर आप लोगों के पास जो भी एप्लीकेशन आएगा उसमें दोस्तों ये सारा क्लॉज तो आपको फिल वहां पर करना ही पड़ेगा। फिल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एंड वर्कफोर्स कैपेबिलिटी, ये चीजें आपको वहां पर दिखानी पड़ेगी। जो मैंने आपको लिफ्ट में अपडेट मशीनरीज का बताया था और आपका जितने भी वर्कर्स हैं उनकी लिस्ट बताई थी, वो सारी आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। फिर आपके पास जो भी अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप लोगों को वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। एक आपका अपग्रेडेशन की लाइसेंस की फीस भी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फीस होती है, तो वो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। जितनी भी फीस होगी वो आपको वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन की बात आएगी, तो वेरिफिकेशन आप लोगों को जैसे आप एप्लीकेशन को फिल कर देंगे उसके बाद दोस्तों कोई भी जो भी CPWD का या फिर PWD का आपको अपग्रेडेशन करवाना है, तो वहां से कोई भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी आएगी, आपकी साइट विजिट करेगी, आपका जितना भी काम चल रहा है उसको देखेगी, और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उसको भी एक बार वो चेक करके देखेगी। ठीक है, क्योंकि आपने जो जो चीजें वहां पर लिखी हैं, जो जो चीजें आपने फिल की है, उनका भी एक बार क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। उसी वेरिफिकेशन के बाद आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस है वो अपग्रेड हो पाएगा। आपको और किसी भी क्लास में अपग्रेड करना है तो सारा प्रोसेस आपका यही सेम रहने वाला है। ठीक है, चाहे वो आपका CPWD हो या फिर PWD हो या फिर आपका रेलवेज में हो, DDA में, हर जगह यही एक प्रोसेस चलता है। क्योंकि अपग्रेड करने के लिए दोस्तों आपको सारे जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर आपका बैंक गारंटीड फॉर्म है या फिर आपका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें आपको दिखानी पड़ती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लाइसेंस को अपग्रेड करवा सकते हैं और जितना भी हमारा बड़े अमाउंट के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे वी4सी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।